है। जी। फिर मैं उनको, अब वो मुझे कहते हैं कि चुड़ैल साधना के लिए ऐसी कोई कब्र देखो जो हाल ही में दफन हुई हो, या फिर लड़की हो या फिर औरत हो, वहां पे जाके मुझे वीडियो कॉल करो। तो मैं रात को 11-12 बजे जाता था वहां पे, मैं वीडियो कॉल करता था, लेकिन वो अपना चेहरा नहीं नहीं बताते थे। चेहरा नहीं बताते थे। हाँ। और फिर वो बोलते थे कि यहाँ पे कब्र के पैरों के पास बैठ के और बालों की और आहुतियां वगैरह डालो। मैं काफी बार किया ऐसा। आपने ऐसा काफी बार कर चुके हो। हाँ, मैं काफी बार कर चुका हूँ। उस कब्र की वीडियो तक अभी तक मेरे पास पड़ी है। ठीक है, वीडियो डाल देना, लेकिन आपको अनुभव क्या हुआ? अनुभव मुझे ये होता था जैसे कोई बच्चे, छोटे छोटे बच्चे नहीं रोते, जी जी। वैसे कोई बच्चे रोते थे और कोई औरत रोती थी। अच्छा। ये मुझे काफी बार ऐसा फील हुआ, लेकिन खुल के कोई सामने नहीं आ पा रहा है। आपने लगातार करते थे या एक दो दिन कर कर छोड़ देते थे? नहीं, मुझे 2.5 साल हो गया कंटिन्यू करते करते। मतलब ये नहीं, मतलब ये क्रिया आपने जैसे कि कब्र के ऊपर बैठकर बाल किया होती दिन है, कितने दिन करते थे? 2.5 साल कंटिन्यू। 2.5 साल कंटिन्यू चुड़ैल पाने के लिए आपने इतना मेहनत किया है? हाँ, 2.5 साल तक मैंने किया। लगातार बाल जलाया 2.5 साल तक आपने? हाँ, मैं लगातार बाल जलाता हूँ। और अभी तो क्या है कि मैं इधर छत्तीसगढ़ में हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या है कि आदिवासी समाज के भी कब्रिस्तान है और तेली समाज के भी कब्रिस्तान है, मतलब बहुत ज्यादा है ना। जी। तो यहाँ पे एक दिन, मतलब हफ्ते में चार पांच औरतें या लड़कियां आती रहती है दफन करने के लिए। अच्छा। तो मैं कंटिन्यू बैठा मैं वहां पे। अच्छा। फिर भी इतना कुछ खास अनुभव हुआ ही नहीं मेरे को। मैंने कहा मैं मेहनत भी कर रहा हूँ और चीज भी नहीं हो रही है। फिर मैंने गुरुजी को भी बोला था, गुरुजी कह रहे कि तू ठीक तरीके से मेहनत नहीं कर रहा है। मैंने सबसे बड़ी कहा बात इसमें, आपने 2.5 साल तक लगातार मेहनत किया लेकिन अनुभव कुछ नहीं हुआ। अनुभव कुछ नहीं हुआ, उल्टी फिर मैं जैसे ही मैं घर पे आता था तो कोई ना कोई दिक्कत हो जाती थी। चुड़ैल साधना 3 दिन, एक दिन, 10 दिन, 11 दिन, इससे साधना होती है। हाँ हाँ। और जो आपने 2.5 साल वक्त चुड़ैल के दे दिया, कोई अच्छी साधना किया होता आपने, कुछ और प्राप्त कर लिया होता 2.5 साल में। नहीं, फिर वो जीवन मैंने, में आप पहला साधक, आप पहला इंसान आप ऐसे मिले हो जो कि 2.5 साल लगातार चुड़ैल की साधना के लिए परिश्रम किया। जी गुरुजी, मैं 2.5 साल तक की हूँ, इसका मेरे पास प्रमाणिक भी है। उत्तर प्रदेश के अंदर ये फर्रुखाबाद करके एक मेरे गुरु दादा है, उनका आश्रम है वहां पे, हम्म। फर्रुखाबाद में है ना। और हम्म। फर्रुखाबाद में एक गंगा नदी बहती है और उसी नदी का नाम है गठिया घाट, फर्रुखाबाद में। अच्छा। तो उसी गठिया घाट, वो क्या है कि जागृत शमशान है। अच्छा। मैं मेरे दादा गुरु के साथ 2.5 साल तक मैं वहां पे जाता था, करता था, हर एक चीज की मैंने। अच्छा। बालों की भी आहुतियां आहुतियां लगाई, जहाँ पे मुर्दे जलते हैं उसको भी, मतलब कि उसके ऊपर भी आहुतियां लगाई, सब कुछ प्रयास किया जैसे वो पहले वाले गुरु जी बताए वैसे। जी। लेकिन फिर अभी 4-5 दिन हो गए हैं, मैंने उनको फिर छोड़ दिया। आप कोई साधना पकड़ते हो, छोड़ देते हो, उसका हानि होता है। नहीं, इस नहीं, साधना को मैंने नहीं छोड़ा है। हम्म। मैं भोले बाबा के मंदिर में गया, फिर जो भी समस्या थी मैंने उनको बोला, है ना। हम्म। हम्म। उनको बोलने के बाद फिर जो वो पहले वाले जो गुरुजी जी थे ना, वो सही तरीके से उन्होंने गाइड किया नहीं हमको। हम्म। फिर हमने उनको दे दी तिलांजलि। अच्छा, आपको स्वप्न में कुछ अनुभव होता था स्वप्न में? नहीं, उनकी बताई हुई एक भी चीज का मुझे अभी तक मूवमेंट नहीं हुआ है। कुछ भी रिएक्शन बिल्कुल नहीं हुआ, अनुभव 1% नहीं मिला? नहीं, उन्होंने डाकिनी की साधना बताई, उसका भी कोई अनुभव नहीं हुआ। हम्म। वो बोले कि मंत्र पढ़ो, ओम नमः शियार की ख्वासनी, ये वाला है ना। हम्म। 10 बार पढ़ो, मंत्र फेंको चारों तरफ, फिर भी क्या, कुछ नहीं, है ना। और वो कच्चे मसान की भी साधना बताई, वो भी कुछ नहीं। बोला कि बच्चे को कब्र से निकालो, उसको हल्दी में लेप करो, कढ़ाई रखो, दूध करो, दूध डालो, वो सब मैं तामझाम किया। वो पागल जैसा बात बताता है, ये कौन सी क्रिया होती है? अगर होती भी हाँ। है क्रिया तो 100 क्रिया में से एक दो क्रिया तो कामयाब होना चाहिए।
फिर उन्होंने 2-3 क्रिया बताई, 2-3 क्रिया ही काम नहीं किए, तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारी ऊर्जा लेवल कम है। तो मैं बोला भाई देखो, अगर ऊर्जा लेवल कम है तो कोई शक्ति आके मुझे थप्पड़ तो मारे ना। वो पागल हैं? है। जबकि उन्होंने कोई मुझे सुरक्षा मंत्र नहीं दिया, कोई रिंगन मंत्र नहीं दिया। जब उसको पता है कि कुछ आएगा ही नहीं तो रक्षा घेरा का देने से क्या मतलब। हाँ। जब उसको पता होता कोई शक्ति आएगी, वो लड़का डर सकता है, उसको जरूरी है रक्षा घेरा तो देता। जब उसको खुद को पता ही नहीं है। मैं फिर से ये एक बार आपके समर्थन में रह के चुड़ैल साधना करना चाहता हूँ। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे, मेरे यहाँ पे रह के करूँ हम्म। शमशान में या फिर कब्रिस्तान में, तो फिर नहीं उसका नहीं, फिर। हाँ शमशान कब्रिस्तान नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ हाँ। वो जो आपका गुरु, आप गुरु दीक्षित हो कि नहीं हो? नहीं, मैंने उनसे गुरु दीक्षा भी ली थी। ठीक है, गुरु दीक्षा लिया, अच्छी बात है। जब मेरा कार्य आप करना स्टार्ट करोगे तो जो गुरु ने आपको विधि विधान बताया है उसको सब माइंड से डिटेल निकाल देना है। हाँ हाँ। आप नया विधि विधान से चलना है और अलग सिस्टम से चलना है, ठीक है। जैसे कि आप लोग ने देख ही लिया कि ये एक साधक है, 2.5 वर्ष से इन्होंने साधना कर रहा है। चुड़ैल की अभी तक कामयाब नहीं हुआ, किसी गुरु के माध्यम से भी कर रहा था। उन्होंने इसको रक्षा घेरा भी नहीं बताता था और अनुभव में खाली रोने की आवाज़ आती थी बच्चे औरतें की जैसी। कब्र पे बैठकर साधना किया, वहाँ पे बाल जलाकर साधना किया, और तो प्लस प्लस क्या, मसान के साधना करने के बजाय उन्होंने कब्र से छोटा बच्चा निकाल कर उसका हल्दी भी लगाया ताम झाम, जैसे इन्होंने रिकॉर्डिंग में आप लोग सुना ही होगा। विदाउट स्किप किए आप रिकॉर्डिंग फिर से भी सुनिएगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तंत्र मंत्र इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। उसको कोई भी साधना हो दुनिया का करने के लिए, जो साधना का नियम है अगर आप उसको तोड़ दोगे, अगर वो साधना का सामग्री नहीं ले जा रहे हो, मंत्र अशब्द बोल रहे हो, आपका दिमाग कहीं और है, जो उसका साधना का अर्थ होता है खुद को उसमें साध लेना, ठीक है ना, तो आप लोग कामयाब होंगे। अब मैं आप लोगों को अगली वीडियो में मिलूँगा, आप लोग बिल्कुल सावधान रहें। और इनका देखिए घर पे आकर तबीयत भी खराब हो जाता था और 2.5 वर्ष में इन्होंने कुछ प्राप्त भी नहीं किया। और प्लस दूसरी बात कि कुछ प्राप्त भी नहीं हुआ और दवा कराया इन्होंने, इनका तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ और इनके साथ कुछ अलग निगेटिव एनर्जी साथ में रहती भी होगी, चली भी साथ में आती है। और ये सब कब्र पे बैठना, इतनी बड़ी साधना करना, हाथ डालना कोई अच्छी बात नहीं है। ऐसे साधना आप किसी एक अच्छे सिद्ध गुरु के रेख देख में करें। ऐसा गुरु नहीं होना चाहिए कि दाढ़ी रखा, तिलक लगाया, चेहरा पोता और बाबा बन गया, जाओ गुरु कब बनाओ, ऐसा नहीं। जो कि कुछ विद्या उसके पास हकीकत में हो, उसका ये दिखावटी में प्लेस्तर वाला काम नहीं होना चाहिए, हकीकत कुछ अंदर में ही होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति को आपको चुनाव करना चाहिए और ऐसे गुरु के निगरानी में आपको साधना करना चाहिए, नहीं तो आप लोग खुद को जिम्मेदार होंगे। अब आप लोग आदेश दीजिए, अगर वीडियो पसंद लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, एक दूसरे के साथ शेयर कर देना। फ्रॉड से सावधान रहें और आप भी बिल्कुल सावधान रहें। कोई भी साधना करने के लिए आपको उसको पहले 100 बार समझे सोचे तब उसमें हाथ लगाएं। साधना पहली बार सफल नहीं हुई और ये सब उल्टा सीधा सिस्टम हुआ, और प्लस आपका जब डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसा गंदी शक्तियाँ की साधना करना, ठीक है। हाँ, साधना कर सकते हो, अच्छा साधना करो, आप अपने उससे कार्य लेने के बावजूद उसको भेज दो, जहाँ से उसको बुलाया है आपने वहीं पर उसको भेज दो, वो भी क्रिया आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो लाइफ टाइम तक आपका डेथ हो जाता है, आपके बच्चे के ऊपर, आपके घर वाले के ऊपर कुछ न कुछ प्रकार से प्रॉब्लम होता ही रहेगा। आप लोग आदेश दीजिए, मैं अपनी बॉडी को विराम दूंगा, बहुत जल्दी लौटूंगा एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्त, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर